हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेशंस आती हैं और उसमें मुझे एक ये फीडबैक मिलती है, नवनीत सर, हमने इनसे कंसल्टेशन लिया, उनसे कंसल्टेशन लिया और उन्होंने हमें बहुत डरा दिया कि आपका ये खराब हो जाएगा, आपको शायद शादी आपका कभी होगा ही नहीं, या आपको कभी अच्छा सुखी जीवन अगले 15 साल में 10 साल में मिलेगा ही नहीं। बहुत डिफिकल्ट है, आप ये पूजा करवा लीजिए, ऐसे करवा लीजिए, वैसे करवा लीजिए। बहुत सारा डर जो है उनके जीवन में उनको पैदा जो है कर दिया गया है। तो ऐसा एस्ट्रोलॉजर्स क्यों करते हैं? वाई यू डोंट हैव एनर्जी, यू डोंट हैव गट्स टू स्पीक पॉजिटिव। आप किसी के जीवन के बारे में पॉजिटिव बोलने की हिम्मत क्यों नहीं रखते हैं? ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने जीवन के 15 साल के ज्योतिष के एक्सपीरियंस में। मैं खुद भी बहुत से एस्ट्रोलॉजर से मिला अपने जीवन में, और जब लर्निंग फेज में था, और अभी भी मैं लर्निंग फेज में हूँ, और आने वाले पता नहीं कितने जन्मों तक मैं लर्निंग फेज में ही रहूंगा। मैंने ये चीज रियलाइज की है कि किसी की कुंडली के बारे में पॉजिटिव बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। उसका रीजन क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए अपनी नॉलेज और अपनी कैलकुलेशन को लेकर, तभी आप पॉजिटिव बोल सकते हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को किस चीज का डर होता है? उनको ये डर होता है कि सपोज करिए कि आप किसी को पॉजिटिव बोल देते हैं और वो पॉजिटिव इवेंट उसके जीवन में नहीं होता है। सपोज आपने बोला कि आपकी शादी दिसंबर में हो जाएगी, और वो कह रहे हैं कि उनकी शादी हुई नहीं दिसंबर में। अब वही इंसान वापस आएगा और जनवरी में आपको बोलेगा कि आपने तो प्रिडिक्ट किया था कि दिसंबर में शादी हो जाएगी, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई, या आपकी ज्योतिष फेल है, आपकी कैलकुलेशन खराब है, आपने ये किया, आपने वो किया। अब उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। कारण ये हो सकता है कि आपने उनको कुछ रेमेडीज दी, उन्होंने किस इंटेंसिटी से वो रेमेडीज की। जैसे मान लीजिए आप अपने आप को फिट करना चाहते हैं और आप जिमिंग का कुछ इक्विपमेंट, इंडोर साइकिल, या आपको कोई जॉगर आपको कोई दे जाता है, आप कहते हैं आप जॉगिंग कीजिए रोज, या इंडोर साइकिलिंग करिए, या योगा करिए। तो ये मैटर करता है कि आपने कितनी देर वो साइकिल चलाया, कितना आपने जॉगिंग की, कितना डाइट का ध्यान रखा उसके साथ साथ। आपको विष्णु सहस्त्र नाम दिया गया, शिव सहस्त्र नाम दिया गया, लेकिन वो आप कर रहे थे, लेकिन आपके कर्म भी साथ में बुरे थे। आपकी यू नो आपकी फूड हैबिट्स तमस थी, आपकी मेंटल हैबिट्स तमस थी। आपके कुछ ऐसे रिलेशंस थे जिनको हम पॉजिटिव, या हम उनको लीगल रिलेशंस नहीं मानते हैं, और उसके साथ आप उपाय कर रहे थे, और लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो आप कहेंगे कि ज्योतिष जो है वो काम नहीं करता है, इट डजेंट वर्क। और ये जब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने अपने जीवन में ये चीज सीखी, देखी, ये तो बहुत यू नो ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि जिसमें आपको सामने वाला बोलने लग जाता है और आपकी कोई गलती भी नहीं है। आपने अपनी तरफ से बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेगेटिव बोलना शुरू किया। अब नेगेटिव कैसे बोला जाता है? वो ये बोलेंगे आपको कि देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि आपका शादी जो है दिसंबर तक या जनवरी तक या अगले साल तक हो सकता है, आई डोंट थिंक सो, लेकिन आप ये उपाय कर लीजिए और हो सकता है परमात्मा आप पे कृपा कर दें और आपका ये हो जाए। अब ये स्टेटमेंट बोलना तो बहुत आसान है। इस आसान स्टेटमेंट का कारण क्या है? इस आसान स्टेटमेंट का कारण ये है कि आपने एक्सपेक्टेशन सेट किया आपके तो जीवन में होगा ही नहीं। हाँ, और उसके बाद फिर आपने उपाय दे दिया, और फिर भगवान को भी बीच में ले आए और भगवान पे भी छोड़ दिया। ये गलत स्टेटमेंट नहीं है।
लेकिन ये थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट आप इसको कह सकते हैं। आप इसको ऐसे कह सकते थे कि आपकी शादी हो सकता है 2 साल बाद हो, जो मुझे नजर आ रही है, लेकिन आप इसको एक्सपेडाइट करने के लिए कुछ प्रेयर्स कर सकते हैं, जो मैं यूजुअली कहता हूँ। आई सेट ट्राई टू सेट द राइट एक्सपेक्टेशन, और फिर बोलता हूँ कि ये ऐसे है। और जैसे इसी चीज को मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लीजिए मेरे जीवन में अगर किसी को बताना है कि आप वर्कआउट करिए और एक्सरसाइज करिए, अपना वेट लूज करिए, तो सबसे पहले मैं जानूंगा कि उसकी रूटीन क्या है, उसके मित्र कौन से हैं। तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो फिटनेस है वो 6 महीने में नहीं आने वाली है, ये 2 साल या 3 साल या 4 साल लग जाएंगे, तो जाकर फिटनेस आएगी इसके जीवन में, जो इसकी रूटीन है, जो इसका मेंटल सेटअप है। इसी तरह से कुंडली में हमें पता लगता है कि 2 साल में, 3 साल में इसकी चीजें बदलेगी, यहाँ पर शादी होती है, लेकिन फिर भी हम सामने वाला कहता है अरे और 2 साल और 3 साल हमें चाहिए, 4 साल और लग जाएंगे गुरुजी, इम्पॉसिबल, वी कांट डू दैट, वी कांट लिव इट। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमें क्या करना होता है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप जो है एक सही डेट, एक सही जो है टाइम, जो है आप अपने जीवन के अंदर यू नो बताएं सामने वाले को। और बचना किसी चीज से बहुत आसान है कि ये तो आपके भाग्य में ही नहीं है, आप ये उपाय करिए। अब मान लीजिए कि उसने उपाय किया, उसके कुंडली में भी वो चीज थी, इवेंट ट्रिगर होना था, और वो हो गया, तो वो आपको भगवान मानने लगेगा कि मेरे तो भाग्य में था ही नहीं, और इन्होंने हमें उपाय बताया और ये चीज हो गई। लुक, इमेजिन, राइट, ये ज्योतिष में कलयुग में ये सीखा लोगों ने कि आप नेगेटिव बोलो और बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव बोलो, और उसके बाद आप उपाय दे दो, अगर हो गया तो वो आपको भगवान मानेगा, और अगर नहीं हुआ तो आपने तो कहा ही हुआ था कि ये नहीं होगा, तो आप बहुत सेफ चल गए अपने जीवन के अंदर। लेकिन जब मैं कंसल्टेशंस देता हूँ, जो मैंने इस चीज को फेस किया अपनी लाइफ में, तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं एक सही एक्सपेक्टेशन उनको रखूं जीवन के अंदर, उन्हें उपाय दूं। और उपाय भी इसलिए हैं क्योंकि आपके पिछले जन्मों के इतने सारे कर्म होते हैं, अच्छे बुरे, उनको 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में बदला नहीं जा सकता। उनको एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के साथ जो है उनको हम कार्मिक सेटलमेंट को थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम उसको एकदम से नहीं बदल सकते। हाँ, कुंडली एक डायनामिक चीज है जिससे चीजें बदलती रहती हैं, वो हमें नजर आती हैं, चीजें बदलेंगी। एक एस्ट्रोलॉजर का काम है सही तरीके से मेंटली प्रिपेयर करना। अब जैसे मैं अपनी कई कंसल्टेशंस में ये कहता हूँ कि आपका यहाँ पर जाके चीजें बदलती हैं, चाहे वो 3 साल है, मुझे पता है कि वो 3 साल लग जाएंगे उसको, लेकिन सामने वाला पेशेंट ही नहीं है कि 3 साल और गुरुजी, वी कांट टेक इट। सो देन यू नो और मैं कई बार अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि मैं शुगर कोट नहीं करूंगा चीजों को, लेकिन मैं पॉजिटिव भी बोलूंगा। हिम्मत है पॉजिटिव बोलने की, ज्यादा से ज्यादा आपको खुद को पता होगा आपके अपने कर्मों की वजह से आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि यही फ्री विल भगवान ने दी है। तो आप किसी को भी एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर को बोलने से पहले सोचोगे कि कहाँ पे हम गलत हुए। इट इज जस्ट लाइक कि आपको बताया गया था कि आप ये सब चीजें खाएं, ये चीजें एक्सरसाइज करें, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा बीच में चीटिंग किया, डिड दैट लिटिल बिट ऑफ चीटिंग। तो वो हर इंसान को ये पता होता है कि वो सही कर रहा है कि वो गलत कर रहा है। आप कई एस्ट्रोलॉजर्स, मैं आप सबसे बड़ी बताता हूँ, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, आपको लिस्ट ऑफ रेमेडीज देता है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रेमेडीज करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। और ये एक नेचुरल फितरत होती है इंसान की कि आप हमेशा सामने वाले को कहेंगे कि नहीं, ये तो इन्होंने गलत किया या ऐसा किया। तो ज्योतिष को आप एक टाइम फ्रेम की तरह ले अपने जीवन में। अगर कोई नेगेटिव बोलता है तो उसकी नेगेटिविटी को मत लें, क्योंकि ज्योतिष में ना तो कुछ पॉजिटिव होता है, ना कुछ नेगेटिव होता है, हर एक चीज का एक मीनिंग होता है।
अब उस मीनिंग को, अब मेरे लिए किसी को कहना कि 3 साल में आपका शादी हो जाएगा इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर मी, बिकॉज मुझे नजर आ रहा है। लेकिन सामने वाले के लिए वो एकदम से नेगेटिव चीज हो गई कि अरे 3 साल और वेट करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी नेगेटिव 3 years फॉर मी। क्या पता कि वो अभी शादी हो जाता और फिर डिवोर्स हो जाता, वो योग भी सामने मुझे नजर आ रहा, और मैं उसको प्रोलॉन्ग कर रहा हूँ कि आप रुक जाइए 2 साल या 1 साल रुक जाइए। तो ये कुछ बहुत हिडन चीजें होती हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को और बहुत से अपने फेलो कोलीग्स और एस्ट्रोलॉजर्स को भी बोलूंगा कि नेगेटिव बोलना बहुत आसान है, पॉजिटिव बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। उसके लिए आपको लोगों की गाली भी खानी पड़ सकती है, आपको डीफेम, और जितना डीफेम आपको लोग करेंगे उतने आपके कर्म कट जाएंगे, क्योंकि भगवान जानता है, आपकी आत्मा जानती है, सब जानते हैं कि आपने सही बताया था। लेकिन इंसान के अपने क्रियाक्रम, इंसान का अपना भी जो 10-15% 20% फ्री विल दी है, और एक हठ योग दिया है। जैसे मैं उसको एक ऑपोजिट बताता हूँ कि कुछ लड़के लड़कियों के मन में एक हट होता है कि मुझे इसी इंसान के साथ शादी करनी है, किसी और के साथ नहीं करनी है। तो वो उसके भाग्य में नजर नहीं आ रहा होता है। तो कुदरत आपको अपॉर्चुनिटीज देती रहती है, आपके पास रिश्ते आते रहते हैं, आते रहते हैं। आप उनको इग्नोर करते रहते हो, आप उनमें कमियां निकालते रहते हो, और एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, कहता है आपकी तो नवंबर में शादी होनी चाहिए, हुई नहीं, क्योंकि उस योग को कैंसिल किया आपके हठ योग ने। हठ योग दुनिया का सबसे पावरफुल योग है। हठ योग से आप अपना जीवन बढ़ा सकते हैं, जिसको कि हठ ही बोलते हैं। कि आप अपने उस पे आ गए कि नहीं, मैं फिट होऊंगा, मैं कम खाऊंगा, मैं पूजा पाठ करूंगा, भगवान को मना लूंगा। और वो हठ योग शिव जी से आया है, और लोगों के जीवन में वो योग होता है। आपके लिए आपके ग्रह, आपके कर्म भाग्य लिखते हैं। लेकिन जब आप शिव जी के डिवोटी हो जाते हैं ना, तो शिव जी उन सब भाग्यों को, सब आपके कर्मों को ऑल्टर कर देते हैं, क्योंकि वो हठी हैं, उनके पास हठ योग है। और उसी हठ योग का छोटा सा एलिमेंट आपके जीवन में जब आ जाए, तो आप उसको पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिवली भी। पॉजिटिवली यूज करेंगे तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। नेगेटिवली यूज करेंगे तो आपके जीवन में जो चीजें आ रही हैं, उनको भी आप देख नहीं पाएंगे, और आप उनको मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगेन, ना तो हठ योग में कुछ पॉजिटिव है ना नेगेटिव, इट हैज अ मीनिंग। सो इसी तरह मैं हमेशा अपने सभी रुद्रा वैदिक एकेडमी के स्टूडेंट्स को, जब भी कोई चीज बाधक पढ़ाऊं, मारक पढ़ाऊं, या कोई भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बताऊं, या डिविजनल चार्ट्स या 16 कला जो हमारे ज्योतिष में, हमारी कुंडलियों में होती है, उनके बारे में पढ़ाऊं, तो मुझसे पूछते हैं गुरुजी इसमें पॉजिटिव क्या है, तो मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं। इसमें नेगेटिव क्या है, कुछ भी नहीं। तो फिर इसमें है क्या? इसका एक मतलब है। उसका मतलब आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, मेरे लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव हो सकता है, उसके लिए नेगेटिव। बट आप मतलब समझने की कोशिश करिए, और उसको सही तरीके से सामने वाले के पास रखिए। और ज्योतिष को एक साइकोलॉजिकल गेम मत बनाएं। ज्योतिष को एक गाइडेंस की तरह, एक पॉजिटिविटी की तरह, और थोड़ा सा हिम्मत रखें। मुझे लगता है कि हर एस्ट्रोलॉजर का एक स्ट्रॉन्ग लगन होना चाहिए, एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग लगन। एटलीस्ट लगन लॉर्ड स्ट्रॉन्ग बैठा होना चाहिए कि आप सामने वाले को बता सको कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और नेगेटिव भी जब आपने बताना है तो वो नेगेटिव की तरह नहीं होना चाहिए, उसका एक मतलब होना चाहिए कि आपका जीवन जो है वो इसी प्रकार है। मान लीजिए आपके जीवन में शादी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट्स द एंड, दैट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू, वो दुनिया खत्म हो गई आपकी। मतलब हो सकता है कि भगवान ने आपको एक डिफरेंट पर्पस के लिए इस दुनिया में लाया, और अगर उस पर्पस की पॉजिटिविटी हम किसी को बता सकते हैं जीवन में, और वो उससे कन्विंस होता है, उस चीज को समझता है, तो मेरे को ये लगता है कि उसकी 90% जो दुख है, तकलीफ है, जो स्ट्रेस उसके अंदर बार बार आ रहा है, टेंशन उसके अंदर लाइफ में बार बार आ रही है, वो चीज खत्म हो सकती है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सोचिएगा इस वीडियो के बारे में, मेरी इंटेंशन को समझिएगा, और ना तो ये पॉजिटिव इंटेंशन है या नेगेटिव, इसका, इस इंटेंशन का एक मीनिंग है। दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। हरे कृष्णा।